इन्होंने जितनी समस्या बताई है सबका एक ही समाधान है, बैक टू वेदास, वेद की ओर लौटो। वेद के सूर्य के प्रतिष्ठित होने के बाद ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। किसी हिंदी कवि ने कहा है, सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उद्गिन केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि उद्गिन केशवदास। सूरदास सूर्य है, तुलसी जी चंद्रमा है और केशवदास तारे हैं। अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करें प्रकाश। आजकल के कवि जुगनू जैसे हैं, कभी चमक गए कभी जच गए, कभी चमक गए कभी बुझ गए। तो जब सूर्य नहीं रहता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तभी ये सारी की सारी बीमारियां घरों में घर करती हैं। 1,97 करोड़ साल हो गया सृष्टि को बने हुए, तब से लेकर के सारा काम ठीक ठाक था। वेद की प्रतिष्ठा थी, वेद का सब कार्य ठीक ठाक चल रहा था। महाभारत से लगभग 1000 साल पहले वेद की व्यवस्था बिगड़ना शुरू हुई। जो परमात्मा ने वेद में व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था महाभारत के युद्ध से लगभग 1000 साल पहले बिगड़ना शुरू। वेद की व्यवस्था बिगड़ी तो फिर सारी की सारी व्यवस्था धीरे 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 बिगड़ती चली गई। वेद में लिखा हुआ है कि विद्वान लोग किसी अपने से श्रेष्ठ विद्वान का चयन करके उसको राजा बनाए। क्या लिखा है? क्या लिखा है जी बच्चे लोग? मैंने क्या बताया, क्या लिखा है? विद्वान लोग मिलकर अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करके उसको राजा बनाए। ये वेद में लिखा है। राजा का चयन कौन करे? विद्वान लोग। विद्वान लोग राजा का चयन करें। और किसको चयन करें? अपने से श्रेष्ठ विद्वान को चयन करें, चयन करके राजा बनाए। महाभारत से कुछ दिन पहले से ही क्या शुरू हो गया? राजा का बड़ा लड़का राजा मूर्ख हो, गधा हो, बेवकूफ हो, राहुल गांधी हो, राजा वही बनेगा। राजा का लड़का राजा बनेगा। ये नियम अगर ना होता, कल्पना करो, तो दुर्योधन राज्य मांगने की कोशिश करता क्या? कोई मतलब ही नहीं था। दुर्योधन के मन में राजा बनने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ। और धृतराष्ट्र के मन में क्यों हुई? भले ही दोनों आंखें बंद हैं, भले ही दिखता कुछ नहीं, राजा मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा तो मैं हूँ। अगर बड़ा बेटा राजा बनेगा तो योग्यता खत्म, और अगर विद्वान लोग राजा का चयन करेंगे तो योग्यता, विद्वान चयन करेंगे तो बड़ा विद्वान कौन होगा? जो उन सब में ठीक होगा। अगर पंचायत बैठेगी भाई बड़ा विद्वान कौन, तो जो उन सब में सबसे श्रेष्ठ होगा भाई तो विद्वान राजा बनेगा। हमने अब क्या व्यवस्था बनाई? देश के प्रत्येक नागरिक को राजा बनाने का अधिकार है। उचित है कि अनुचित है? एकदम अनुचित है। देखने में ऐसा लगता है कि सबको बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। क्या सबको बराबर बराबर अधिकार दिया जा सकता है कि यथायोग्य अधिकार दिया जाना चाहिए? अगर बराबर बांटेंगे तो मेरा कुर्ता इन बच्चों को बांटिएगा। मेरा कुर्ता आप में से कौन पहनना चाहेगा?
अब मैं अपनी 5-6 धोतियाँ लाए हूँ, सब यहाँ छोड़ के जाऊँगा, बोलो कौन पहनने को तैयार है? बराबर कभी हो सकता है क्या? जो भी बराबर का नाम ले जान लेना बेवकूफ़ी शुरू हो गई। ये खाते 2 रोटी, वो भी मुश्किल से, मुझे चाहिए 4, ये एक में झुक जाती है। बराबर बांटो सबको, सबको बराबर दीजिए। कितना देंगे बताइए? लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा, उसके अनुसार रोटी दीजिएगा। मुझे 4 चाहिए, इन्हें 2 चाहिए, एक में इनकी हालत ख़राब है, और योगेश जी भी 2-3 के बीच में कहीं इधर-उधर लटके रहते हैं। अब आप सबको बराबर रोटी खिला के दिखाइए, हो सकता है? तो न्याय क्या है? यथा योग्य। क्या है? सब बच्चों ने एक क्लास में पेपर दिया, सबको बराबर बराबर नंबर दे दे, तो जो ज़्यादा पढ़ता है वो पढ़ेगा, नंबर तो बराबर ही मिलने। क्या ज़रूरत है पढ़ने की? चाहे ना पढ़ो तो बराबर नंबर, पढ़ो तो बराबर नंबर। ये बराबरी है कि मूर्खता है? ये मूर्खता हमारे यहाँ चल रही है। वैदिक व्यवस्था क्या है? यथा योग्य। जो 33% के लायक है उसे 33% दे दो, जो 45% है उसे 45% दे दो, कोई +80 है उसको उतना दो, कोई +90 उसको उतना दो। जो जितना पढ़े, जितनी मेहनत करे, जितना परिश्रम करे, उसको उतना दो। तो वेद ने व्यवस्था बनाई कि विद्वान व्यक्ति राजा होगा और उसका चयन सब नहीं करेंगे, विद्वान करेंगे, ज्ञानी लोग करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञानी लोग चुन करके उनकी एक कमेटी बनाई जाए, विभिन्न क्षेत्रों के, धर्म का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, सारी जगह के एक एक व्यक्ति श्रेष्ठ चयन किए जाएं। पहले सब विभाग के अलग अलग लोग चयन किए जाएं, फिर वो चयनित लोग किसी एक को, जिसके अंदर ये उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुण हो, उस व्यक्ति को फिर राजा बनाया जाए। तो वो राजा कैसा होगा? हमने वेद की व्यवस्था को खंडित कर दिया। क्यों कर दिया खंडित? स्वार्थ के कारण से। हम काने हैं तो कोई बात नहीं, मेरा लड़का तो काना नहीं है, उसको तो दे दो कम से कम। हमारी तो फूटी है, चलो हम छोड़ देते हैं, लेकिन फूटी की तो फूटी नहीं है, उसको तो राजा बनाओ। महाभारत युद्ध तो इसी बिना पर हुआ था, इसी कहानी पर हुआ था। मुझे ठीक है मेरी आंखें नहीं दिखती, लेकिन मेरे पुत्र को तो होना ही चाहिए, मैं बड़ा तो हूँ। अगर ये नियम होता कि जो श्रेष्ठ चुना जाएगा उसको राजा बनाया जाएगा, तो न दुर्योधन की हिम्मत पड़ती, न युधिष्ठिर की हिम्मत पड़ती, चुनाव लड़ो, जो जीतेगा राजा बन जाएगा। महाभारत नहीं होता, बच जाता। वेद ने कहा कि राजा के पुत्र को राजा नहीं बनाना, श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा बनाना। हमने व्यवस्था भंग कर दिया। राजा गुलाब चंद्र कश्मीर के महाराज थे। घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तालाब के किनारे कोई राज्य की पुत्री, प्रजा की पुत्री स्नान कर रही थी। सारे वस्त्र उतार करके खुले तालाब में स्नान कर रहे। राजा ने देखा, मन में विकार पैदा हुआ, घोड़ा रोका, फिर एकदम अंदर से आवाज आई, रे तू तो राजा है और ये पुत्री है, कन्या है। बस महल में लौट आए, अपने पुरोहित को बुलाया, राज पुरोहित को। बोले अगर कोई पिता अपनी पुत्री के प्रति मन को विकृत करे तो उसका क्या दंड है? पुरोहित ने कहा चिता जलाकर 25 कदम दौड़कर सीधा चिता में कूद जाए, ये दंड है। आप अपने भारत की स्थितियां सुनिएगा, कितनी विचित्र स्थितियां हमारे देश की हैं, और ये देश कितना विचित्र देश है सारी धरती पर। राजा ने अपनी किसी प्रजा की पुत्री को देखा है और उसका मन खराब हुआ है। क्या
कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, केवल मन में विकार पैदा हुआ है। और पुरोहित से पूछते हैं क्या दंड है? चंदन की चिता लगाओ, 25 कदम से दौड़ लगाओ और चिता में सीधा कूद जाओ। राजा ने कहा तो फिर चिता लगवाई जाए। पुरोहित ने कहा किसके लिए? बोले मेरे लिए। बोले आपकी तो कोई पुत्री ही नहीं है। आपकी पुत्री कहाँ है? बोले प्रजा की पुत्री राजा की पुत्री होती है, और मैंने अपने प्रजा की पुत्री को गलत दृष्टि से देखा है, इसलिए दंड मुझको होना चाहिए। अब एक बार तो पुरोहित भी शक पका गए, कैसे ऐसा दंड दिया जा सकता है? पुरोहित ने कहा कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर ले। नहीं, प्रायश्चित नहीं होगा, दंड होगा। चिता लगवाई जाए। पूरे राज्य में एकदम से सनसनी फैल गई। राजा गुलाबचंद्र जा रहे हैं चिता में कूदने, भीड़ लग गई, सब जनता इकट्ठा हो गई। अरे बाप, ऐसा राजा ऐसे मरने जा रहा है? कोई रोक रहा है, कोई समझा रहा है, कुछ के राजा एकदम मौन, तैयारी कर रहे हैं। इधर चिता लगाई जा रही, लंबे मैदान में दूर से ऊंची चिता, आग लगाई जा रही है। पुरोहित जी चिता के उधर खड़े हुए हैं, राजा को वहाँ खड़ा कर दिया, दौड़ते हुए आएंगे, चिता में कूदेंगे। जब राजा दौड़ करके आने लग गए तो पुरोहित ने दौड़ के राजा की कमर पकड़ ली। राजा ने कहा क्या करते हो? पुरोहित ने कहा मन तेज चलता है कि शरीर तेज चलता है? बोले मन तेज चलता है। बोले पाप किसने किया था, मन ने कि शरीर ने? बोले मन ने। तो मन तेज चलता है तो चिता में पहुंच चुका है ना, तो शरीर को क्यों जला रहे हो? शरीर ने कुछ नहीं किया था, मन ने किया था। मन की गति शरीर से तेज है, तो जब तुम दौड़ रहे हो चिता के पास तक तो मन तो पहुंच चुका होगा ना पहले, अब तुम क्यों जल रहे हो? प्रजा ने बड़ा जय जयकार किया, पुरोहित को मालाओं से लाद दिया। मेरा पुरोहित बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है, वाकई अच्छा है। लेकिन आप गुलाबचंद के विषय में सोचिए कि क्या क्या चिंतन है, क्या विचार है। ऐसे देश के हम निवासी हैं। इसी देश में शांतनु नाम के महाराज पैदा हुए थे। महाराज जी नाव पर जा रहे थे तो मल्लाह की लड़की को देखा तो मन में विकार पैदा हो गया। राजा गुलाबचंद ने क्या किया था और शांतनु ने क्या किया? लड़की के बाप के पास पहुंच गए, विवाह कर दो इसका मेरे साथ। लड़की के बाप ने शर्त रख दी, विवाह कर दूंगा, मेरी लड़की का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा। राजा के भीष्म पहले तैयार थे, देवव्रत जी जवान हो गए थे। अब राजा चक्कर में पड़ गए कि देवव्रत का अधिकार कैसे काटा जाए, तो राजा मौन रहने लग गए, गुमसुम। सवेरे सवेरे रथ मंगाए, जाके नदी किनारे बैठे रहे। देवव्रत को पता करा, पिता महाराज को ये क्या हुआ है, तो खोज करते करते, खोजबीन करते करते पता लगा ये मामला है। तो खुद पहुंच गए, उसने अपनी बात बता दी, ऐसा ऐसा है। तो बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा, राज्य भी नहीं लूंगा, विवाह भी नहीं करूंगा, अब तो तुम कर दो। वेद में लिखा है कि 25 वर्ष के नवयुवक का विवाह होना चाहिए और 50 साल के व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वेद में क्या लिखा है? 50 साल के व्यक्ति को वानप्रस्थ में जाना चाहिए और 25 साल के व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। भीष्म 25 साल के हैं, शंतनु 50 साल के हैं। विवाह किसका होना चाहिए था? हुआ किसका? महाभारत होगा कि नहीं? 100% होगा, स्वाभाविक सी बात है, होना ही होना।
वेद की व्यवस्था को टाल दिया गया, काट दिया गया, हटा दिया गया, और जिसका विवाह होना था उसने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली, और जिसका वानप्रस्थ में जाना था उसने विवाह कर लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम खराब हुआ, किसी की संतान ही नहीं हुई। इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी विवाह नहीं करूं, ये प्रतिज्ञा नहीं कि मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। इन्होंने जब प्रतिज्ञा कर लिया तो इनको राज्य छोड़ देना चाहिए था, पर इन्होंने राज्य, उनका मैं वानप्रस्थ तो ले लूंगा लेकिन रहूंगा वहीं चिपक के, जाऊंगा नहीं। वानप्रस्थ की दीक्षा लेके घर में घूमूंगा, शादी ब्याह में जाऊंगा, विवाह में नाच गाना होगा वो भी देखूंगा, वानप्रस्थ ले लूंगा। ऐसे आजकल हमारे यहाँ बहुत वानप्रस्थ ले रहे हैं। वानप्रस्थ लेकर के फिर वही पितामह ने वही किया, वानप्रस्थ लिया, विवाह करने न प्रतिया, लेकिन विवाह के लिए लड़कियां लेने के लिए काशी चले गए। काशी चले गए, लाना था 2 के लिए ले आए 3। अब 2 के लिए 3 लाएंगे तो 2.5 बांटेंगे, 1.5 बांटेंगे, फिर वही बराबर वाला मामला आ गया। जब तुम्हें 2 चाहिए था तो तीसरी क्यों लाए? तीसरी ने आत्महत्या कर लिया, वो मर गई। 2 का विवाह हुआ, वो दोनों ऐसे ही थे। नाम था चित्रवीर, विचित्रवीर थे अवीर्य। नाम रखे चित्रवीर, विचित्रवीर है अवीर्य। ये महाभारत की कहानी शुरू हुई है वेद की बात न मानने के कारण से। अगर वेद की बात इन्होंने यथावत मानी होती, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिए तो राज्य छोड़ दिया होता, तो शायद बहुत कुछ गनीमत होती। महाभारत युद्ध में अगर भीष्म पितामह ने ये कह दिया होता दुर्योधन से कि तू युद्ध करेगा तो मैं परिवार का मामला है इसलिए अलग रहूंगा, युद्ध करने नहीं जाऊंगा, युद्ध होता क्या? कर्ण और पितामह ने अगर युद्ध के लिए मना कर दिया होता तो मैं समझता हूँ युद्ध नहीं होता, पर दोनों ने कहा कर्ण मैं साथ में रहूंगा पर विजयी ये होगा। तुम जीतो मैं युद्ध लड़ूंगा तेरे साथ, लेकिन विजय का आशीर्वाद किसको दूंगा? जहां पर निष्ठाएं नहीं ठीक नहीं होती हैं वहां पर सत्यानाश होता है। ये सारी जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक चिंतन था, वैदिक प्रबंध तंत्र था, वो सारा का सारा धीरे धीरे करके दूषित किया गया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 34 मंत्र संख्या 15, इतना पता बता रहा हूं। अक्षयर्मा दिव्य, ऐ लोगो जुआ मत खेलो। साफ साफ शब्दों में कहा अक्षयर महादिव्य, जुआ मत खेलो। युधिष्ठिर के पास पत्र आया जुआ खेलने के लिए, तो क्या बोले? क्षत्रिय का धर्म है कि चुनौती को स्वीकार करे, चाहे जुआ की हो चाहे युद्ध की हो। ये धर्म कहाँ लिखा है भैया? क्षत्रिय चुनौती स्वीकार करे, ये धर्म हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, इतने समझदार लोग बैठे, मैं चुनौती कर रहा हूं जो आर्य समाज की छत से कूदेगा बच्चा रहेगा, बोलो क्षत्रिय साहब कूद जाएंगे? जो कूदेगा मूर्ख होगा, पागल है, बेवकूफ है जैसी चुनौती स्वीकार करता है। चुनौती स्वीकार करना धर्म है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कहाँ लिखा है? धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहाँ चुनौती स्वीकार करना? युधिष्ठिर ने कौन सा धर्म पढ़ा था धर्मराज ने कि युद्ध को स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करना धर्म है? चाहे जुआ खेलने कोई कहे, आत्महत्या करने कोई कहे, आग में कूद जाने कोई कहे, चुनौती स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है। ऐसे तो कोई पागल डूब के मर जाएगा।
जो धर्म था वो धर्म नहीं रहा, जो कुछ भी धर्म बना ली। ये मेरा धर्म है कि जुआ खेलने को होगा तो खेलूंगा जरूर। विदुर समझा रहे थे कि मत स्वीकार करो, मना मत कर दो। विदुर ने साफ साफ कहा कि इसको मना कर दो, मैं आया हूं दूत बन करके यद्यपि, लेकिन मैं ही तुम्हें कह रहा हूं कि इसको मना कर दो। श्रीमान जी क्या कह रहे थे? अगर बड़े पिताजी कहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। और वेद क्या कह रहा है? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो मेरी वेदानुकूल आज्ञाएं हैं उनको ही स्वीकार करना, सारी आज्ञाएं अपने बाप की भी मत मानना। क्या कह रहा है वेद? क्या कह रहा है? सारी आज्ञाएं मानने का कोई धर्म नहीं है। जो पिता की, गुरु की वेदानुकूल आज्ञाएं हैं वही स्वीकार करना। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। जो मेरे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं की उपासना करना, किसी भी आज्ञा को स्वीकार करना ये धर्म नहीं लिखा वेद ने। युधिष्ठिर ने इसको धर्म बना लिया। बड़े पिताजी कहेंगे तो करूंगा जरूर। उनका चलो चले जाओ लेकिन जुआ मत खेलना। बड़े पिताजी कहेंगे तो खेलूंगा जरूर। युधिष्ठिर कह रहे हैं बड़े पिताजी कहेंगे तो खेलूंगा जरूर, क्योंकि आज्ञा का मानना धर्म है। दशरथ जी ने राम जी को कहा कि बन जाओ। राम जी गए। जब भरत जी लौट करके आए तो भरत जी सबको लेके गए फिर से वन में। किनको किनको ले गए? 3 अम्मा, चौथी सुनैना अम्मा, ससुर जी जनक जी, मंत्री सुमंत्र जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, ये सारे लोग वन में गए और सब ने कहा कि राम लौट चलो। राम आए। युधिष्ठिर कह रहे हैं पिताजी कहेंगे तो जरूर मानूंगा। राम कह रहे हैं कोई कहो नहीं मानूंगा। तो राम जी ने दुष्टता की ना? कहो राम जी ने गलती की? नहीं की, क्योंकि राम ने वेद की आज्ञा का पालन किया। जो योग्य होगा वो मानूंगा, जो योग्य नहीं होगा उसको। पिताजी कह रहे हैं बेटा पीढ़ी ले आओ। स्वीकार कर लेना चाहिए कि पिताजी को समझाना चाहिए तुम भी ना पिया करो और मैं तो कदापि नहीं ला के दूंगा। तुम पिया मत करो और मैं दे नहीं सकता। क्या तू मेरा लड़का लेके आ? नहीं, इस मामले में तुम्हारा बाप नहीं लाऊंगा, बिल्कुल नहीं ला के दूंगा। पिताजी कहे जहर ले आओ, जाके ले आओगे क्या? मुझे जहर पिला दो, पिला देंगे क्या? तो जेल होगी कि नहीं होगी? ये बिना मतलब बकवास का धर्म बना रखा है लोगों ने। इसको धर्म बना दिया, वेद की व्यवस्था को भंग कर दिया और महाभारत हुआ। जब इसीलिए मैंने आरंभ किया था, बच्चों से पूछ करके आरंभ किया था। बच्चों ने कहा तारे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूरज चमकता रहता है। वेद एक सूरज है, जब तक वो चमकता रहता है तब तक कोई इधर उधर के तारे दिखाई। जब वेद चमकना बंद हो जाता है तो तमाम तारे दिखने लग जाते हैं। निर्मल बाबा, निर्मल बाबा सब तारे हैं, जुगनू है जुगनू, सब चमकने लग जाते हैं जब सूर्य भगवान नहीं रहते हैं। तो रास्ता है, वेद को प्रतिष्ठित करो। दुर्भाग्य है कि आज भी हम वेद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं क्या? हाथ उठाना किसके किसके घर में चारों वेद रखे हैं? धर्मेंद्र जी 1, गोविंद जी 2, जितेंद्र जी 3 और बाबा जी 4, 5। 100 में 5 बराबर कितने %? तो इस 7 दिन की कथा के बाद में संकल्प रखो कि मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मेरे घर में चारों वेद रहेंगे। 3100 रुपये में आपके पड़ोस में हिंडौन सिटी में मिल रहे हैं। मैं कल देख के आया हूँ। 3100 रुपये में चारों वेद भाष्य सहित आपको उपलब्ध हो रहे हैं हिंडौन सिटी में, आपके पड़ोस में। कभी
कलारे किसे मंगाना हो तो मंगा लीजिए। वेद को घरों में प्रतिष्ठित करो। लोग कहते कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। मान लो किसी के मन में पढ़ने की भावना पैदा हो जाए तो कहाँ से पढ़ेगा वो? उसको मौसम दिया जाए कि नहीं दिया जाए? या हमारे आर्य समाज के लोग सोच लें कि कोई सुनने तो आता नहीं, कार्यक्रम बंद कर दो। सो इतने लोग तो आ रहे, इतना बड़ा बयाना है, विधानसभा सीट है, लाखों आदमी रहता है, बंद करो कार्यक्रम। 100 लोग तो सुनते हैं, क्या जरूरत है करने की? तो बंद कर देना चाहिए, कभी मत बंद करना। नहीं तो किसी की सुनने की इच्छा हो तो क्या सुने, फिर वही सुनेगा बाबा जी का समागम। फिर जाएगा लाल चटनी समोसा खाने के लिए, हरी चटनी समोसा खाने के लिए, और कहाँ जाएगा? आप सुनाओगे नहीं तो कहाँ सुनने जाएगा? वही सुनेगा। इसलिए बंद नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घर में सब कुछ जैसे खरीद के रखते हो वैसे ये भी थोड़ा सा खर्चा करो और ड्राइंग रूम में रखो। जो व्यक्ति आपके घर में आए उससे देखिए कि इस व्यक्ति के पास में ये भी है। क्या पता बाहर वाले का मन कर जाए कि देखना चाहिए वेद में क्या लिखा है। क्या पता कोई व्यक्ति कहे कि तुम तो वेद करते हो, तुम तो बड़े वेद वाले बनते हो, कहाँ है वेद? तो उसमें क्या बताओगे? वेद तो हमारे यहाँ भी नहीं है। तो क्या वेद चिल्ला रहे हैं? तो शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने घर में प्रतिष्ठित करो। क्या पता कभी मन में आए पढ़ने का, आपके ही मन में आ जाए तो उपलब्ध रहे। आपके मन में ना आए, क्या पता बच्चों के मन में कभी आ जाए कि हम करेंगे। मैं बम्बई में था, 96-97 की बात है, 97। एक लड़का मेरे पास आया, एकदम बिल्कुल आधुनिक। मैं आर्य समाज में बैठा था। बोला पंडित जी हमको हवन करना है। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बस ऐसी करना है। कुछ तो बात होगी, ऐसे कैसे करना है? कोई प्रयोजन होगा, कोई बात होगी। उसने कहा पंडित जी मैं अपने घर का कबाड़ बेच रहा था। लड़का कह रहा है इंजीनियर है, कहता मैं अपने घर का कबाड़ बेच रहा था, बहुत दिन से इकट्ठा था, आधा तो गल गया था। मैं उसको ढूंढ के सब निकाल के बेच रहा था, तो उसमें तांबे का हवन कुंड निकला है। मेरे पिताजी कभी हवन करते थे ऐसा लगता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों न पिताजी के इस पात्र को फिर से ठीक कर दिया जाए। बेचारा इतने दिन से बिना भोजन पाए बैठा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी की याद करके और एक छोटा सा हवन कर डाल। मैं इतना प्रसन्न हुआ, इतना गदगद हुआ कि अगर पिताजी का हवन कुंड ना होता तो इसके मन में कभी आता है चलो हम भी हवन कर लें। और आप आश्चर्य करोगे, वो व्यक्ति आज दैनिक अग्निहोत्री है, मेरा परिचित व्यक्ति आज दैनिक अग्नि रोज हवन करता है। कहता पंडित जब से मैंने हवन करना शुरू किया, आपने उद्घाटन करवा दिया 96 में, 2021 चल रहा है, 25 साल हो गए। कहता जब से आपने हवन शुरू करवा दिया मेरा तो सारा घर ही सुधर गया। अब मैं इसे रेगुलर शुरू कर रहा हूँ, नियमित शुरू कर दिया, रोज करता हूँ। तो मुझे उसके पिताजी की याद आती बार बार कि वो क्या रहे होंगे, उनने कभी करते रहे होंगे, पड़ा हुआ है करना बंद हो गया, पात्र मिल गया तो आदमी को प्रेरणा अंदर से हुई, शुरू हो गया। तो क्या पता आप क्या वेद रखाओ, किसी पढ़ने के मन में आ ही जाए कि लाओ देखे तो क्या लिखा है, और वो पढ़ना शुरू कर दे और कदाचित उसकी रुचि जग जाए, वेद पाठी बन जाए, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? जिन्होंने रखा उनको पुण्य मिलेगा। किसी अन्य जन्म होंगे तो भी उनको पुण्य मिलेगा वेद पढ़ाने का। इसलिए इसको खाली सुनने से मज़ा नहीं आएगा, कुछ करिए, कुछ नया होना चाहिए। अपने घर में वेद को, साहित्य को, वैदिक वांग्मय को रखिए सुरक्षित करके। छोटी अलमारी शीशेदार बनवा दीजिए ऊपर, उसे प्रतिष्ठित रहे, दिखाई दे हाँ ये ग्रंथ हमारे घर में है, कभी मौका लगे तो पढ़ा जाएगा। और आप एक मंत्र भी पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो कुछ तो आह्लाद प्राप्त होगा आपको। कोई एक मंत्र का भी अर्थ पढ़े, क्या पता कौन सी समस्या आपके मस्तिष्क में पैदा हो और आप पन्ना खोलें और वही वाला मंत्र आपकी समस्या का समाधान वाला खुल जाए और आपको रास्ता मिल जाए। क्या पता संयोग कहाँ से कहाँ फिट होता है।
और आपको एक रास्ता मिल जाए कि नहीं वेद में तो ऐसा लिखा है, भगवान की वाणी है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, अब मैं ऐसा करूँगा, और आपको जीवन का दर्शन मिल जाए, जीवन का मार्ग मिल जाए। वेद को गंवा करके, ऋषियों को छोड़ करके हमने अब तक अपना कितना पतन किया है। माताओं बहनों भाइयों, सारी धरती पर इस्लाम के 57 देश हैं, ईसाइयों के 52 देश हैं, यहूदियों का 1 देश है, हिंदुओं का कौन सा देश है क्या? आपका भी कोई देश है क्या? मरोगे तो जाओगे कहाँ? निकाले जाओगे तो कहाँ जगह मिलेगी? और निकाले नहीं जाओगे इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि निकाले जाओगे। जाओगे कहाँ? उनके पास तो 57 है, तो कहीं भी चले जाए। उनके पास 52, वो भी कहीं चले जाए। कम्युनिस्टों के पास भी 6-7 देश, वो भी कहीं चले जाएंगे। हम तुम कहाँ जाओगे? जो सनातन सनातन चिल्लाते हैं उनका क्या होगा? ये कौन से देश में रहेंगे? आपके संविधान में लिखा है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। आपके पास कौन सा देश है? अपने आप को अगर आप दृढ़ नहीं करते हैं, परिपक्व नहीं करते हैं, मजबूत नहीं करते, अपने आप को ऋषियों के दर्शन के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो कल आपके रहने की जगह समाप्त हो सकती है। कश्मीर से भगाए गए, अभी तक बैठने की जगह नहीं मिली है। बड़ा प्रयत्न हो रहा है लेकिन घर बन के नहीं मिल पा रहा है। बांग्लादेश वाले निकाल रहे हैं। बांग्लादेश छोड़ो तो हमारा अलग ही हो गया, बंगाल वाले निकाल रहे हैं। बंगाल से निकाले जा रहे हैं, नहीं निकलोगे तो मारे जा रहे हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं यही नहीं व्याख्यान देता हूँ, तो सारे देश में व्याख्यान देता हूँ, कोने कोने में व्याख्यान देता हूँ, गुजरात के गांव-गांव में जाकर के व्याख्यान देता हूँ, सब जगह की स्थितियाँ देख करके आता हूँ। आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो दुकान चलाने से काम नहीं बनने वाला। दुकान तो 1 मिनट में लूटती है। लाहौर में इन लोगों के मकान नहीं थे क्या? महाशय जी के पास मकान नहीं था क्या? महाशय धर्मपाल जी के पास मकान था ना। ऐसे लोग आज जिंदा हैं जो 47 में मार पीट के आए थे, पिट के आए थे। सामान यहाँ छोड़ दो, पत्नियां स्त्रियां यहाँ छोड़ दो, तुम जाओ। घर छोड़ दो, स्त्रियां छोड़ दो, धन छोड़ दो, भाग जाओ, जान बचा गया तो चले जाओ, या तो मर जाओ। तो फिर लोग जाना पसंद करते हैं। पर हम अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाओगे? एक ही रास्ता है दृढ़ होने का, मजबूत होने का, पक्का होने का। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने वेदों को, अपने ऋषियों को मजबूती से पकड़ने का समय है आपके पास अभी। कल नहीं रहेगा, अभी है। कल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आर्य समाज तब से प्रचार प्रसार कर रहा है, आज भी कर रहा है, अब भी सचेत करता रहता है कि जो हो वो पक्के रहो। सेक्युलर वाला बहुत भयंकर बीमारी है, रोग है, कोढ़। सेक्युलर माने कोढ़, जिसको लग जाता है वो मर के ही छूटता है, दवाई कुछ नहीं है। इसलिए इस कोढ़ को हटा दो। मैं हूँ सनातनी हूँ, मैं वैदिक हूँ, और हमारा ये वेद है, ये ऋषि हैं, ये महर्षि हैं, ये इन्होंने लिखा है, ये मेरा जीवन दर्शन है, ये मेरे सामने है, और ये देख लो हम कितने अच्छे हैं। उस सर इकबाल ने गाया था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। उसने लिखा था।
और जब बंटवारा हो गया तो उसने कहा ये भी हमारा और वो भी हमारा। उसी ने फिर कविता लिखी, कह रहा था ये भी हमारा वो भी हमारा। अब ये भी हमारा की पूरी जुगाड़ हो रही है। आपके पास चारा है अभी मजबूत होने का, अपनी चीज़ों को दृढ़ता से देखने का। हम अपनी चीज़ों को छोड़ते हैं और दूसरों की चीज़ों को नहीं, दूसरे की चीज़ों को पकड़ते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ते हैं। अंग्रेजी को पकड़ते हैं और हिंदी को। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो देवनागरी में हिंदी की गिनती लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत कम लोग होंगे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन बोल दें। बहुत अब के पढ़े लिखे ये लोग बोलेंगे चैत बैसाख सावन भादो मार्गशीर्ष पूस माघ क्या होता है। सब ठन गोपालाचार्य सरस्वती। हाँ सही बात है। सब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सब परसों नया वर्ष मनाएंगे। किधर का नया वर्ष है? क्या नया हो रहा है? सब पुराना पुराना। नया होगा अप्रैल में। हमने अपनी सब चीजें छोड़ी, दूसरों की चीजें लेकर के आए। अपनी चीजों की पूजा नहीं की, जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं की, जिन्होंने ठुकराया उनकी पूजा की। गाजी मियाँ पाजी मियाँ की पूजा कौन करता है? हिंदू की मुसलमान? वो बिल्कुल नहीं जाता, हम जाते हैं। सलीम चिश्ती नालायक की दरगाह पर चादर चढ़ाने कौन जाता है? जिसने हमारे राजा की पुत्री को, बहन को सरेआम गुंडों के बीच में नंगा करके नचाया, उसकी कब्र पर चद्दर चढ़ाने हिंदू जाता है। तुम्हारे रामकृष्ण सब छोटे हो गए क्या? हमारे शिव विष्णु रामकृष्ण हमारे महापुरुष सब गायब? चिश्ती बचा खाली चद्दर चढ़ाने के लिए। पैसा हमारा, कमाई उनकी। वो अपनी तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो हमारे टैक्स का पैसा उनको दिया जाएगा। टैक्स हम देंगे और हमारे पैसे से वो अपनी तीर्थ यात्रा करेंगे। तो पैसा कहाँ खर्च होगा? अरब में। तो धनी कौन होगा? हमारा धन रहेगा, तीर्थ यात्रा उनकी होगी। ये चल रहा है, ये चल रहा है। वो जाते हैं तो उनको मिलती है सब्सिडी और हम जाते हैं तो हमको लगता है टैक्स। हम अपनी तीर्थ यात्रा अपने देश में जाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, हमारे ऊपर टैक्स लगेगा। वो हमारा पैसा दूसरे देश में देंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी। और हम यहाँ भी उन्हीं की पूजा करेंगे, पाजी मियाँ को चद्दर चढ़ाएंगे। क्या स्थिति है हमारे हिंदू समाज की? कहाँ जा रहे हैं हम? फिर से ऋषि। इसीलिए अगर बिटिया गा रही थी एक दयानंद जरूरी है अभी, इसीलिए गाया जा रहा था। एक दयानंद क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा शऊर अब भी ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि अब भी ठीक नहीं है। हमें कहीं भी चाटो फूल रख दो, चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। एक थोड़ी मिट्टी बना दो, थोड़ा सा वहीं फूल रख दो, अगले दिन शुरू हो जाए। लाइन लगी थी वैष्णो देवी जाने के लिए, बच्चा गोदी में था, उसको इच्छा हुई शौच जाने की। अब माता लाइन से हट जाए तो अगले दिन नंबर आए। माता ने कहा भीड़ तो बहुत है, धीरे धीरे चल रहे, तू यहीं बैठ ले। बच्चे को बगल में बिठाल दिया, बिठाल के माला उसी के ऊपर रख दी, उठा के आगे चलेगी। पीछे वालों ने अगले दिन तक तो माला से लाद दिया। यह कौन से भगवान है? देखा ही नहीं किसी ने। ये कौन से भगवान देखो तो कौन से वाले, हटाए पता लगा ये वाले भगवान है। इस सत्यानाशियों की बुद्धि का पैदल मूर्ख लोगों का कहीं भी कुछ भी इनसे चढ़वा दो।
सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मैं क्या कर रहा हूँ। हमारा अपना अस्तित्व जिसके पास राम है। एक डिक्शनरी छपी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, उसका संपादक है सर अपना वो मैकाले, लॉर्ड मैकाले उसका संपादक है। उसमें हिंदू शब्द आया है, वहाँ हिंदू शब्द पर स्टार लगा के नीचे टिप्पणी किया है, जिसके पास वेद था, जिसके पास रामायण थी, जिसके पास गीता थी, वो जाति 1000 साल तक गुलाम कैसे रही? इसका उत्तर हो तो बता देना। जिसके पास वेद जैसा साहित्य है, जिसके पास गीता है, जिसके पास रामायण है, वो गुलाम कैसे हो सकता है? मेरा एक महापुरुष राज्य से निकाला जाता है, वनवास दिया जाता है, और वो वनवास को भी जाता है अपने 100 ग्राम की मिट्टी की मूर्ति लेकर के, साथ में जाता है, जहां जाता है सबसे पहले अपनी मिट्टी की मूर्ति के ऊपर से, ये मेरे अयोध्या की मिट्टी है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके, हम उस राम की उपासना करते हैं और अपनी मिट्टी को कुछ नहीं समझते हैं। कैसे राम के पुजारी हैं? राम ने तजा था राज, पिता के वचन काज, हम तात मात बात धूल में मिलाते हैं। राम ने तजा था राज, पिता के वचन काज, हम तात मात बात धूल में मिलाते हैं। राम ने किया था युद्ध सती सीता के निमित्त, हम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हैं। राम ने निषादों और भीलों को लगाया गले, हम कहे पतित पगों से ठुकराते हैं। एक भी न काम गुणधाम श्री राम से, कैसे बतलाओ राम भक्त कहे जाते हैं। काहे के राम भक्त हैं? राम को मानते, राम की भी नहीं मानते, उनकी भी तो मान लीजिए। व्यक्ति अपनी मिट्टी से प्यार करता है। लक्ष्मण ने कहा था भैया लंका बहुत सुंदर है। राम बोले हाँ सुंदर तो है। बोले तो एक जगह यहाँ पर नहीं बना ले रहने के लिए, कुटिया छोटी सी। बयाना शहर बहुत अच्छा है, भरतपुर बहुत अच्छा है, तो एक प्लाट खरीद लिया जाए। लक्ष्मण ने कहा लंका में थोड़ा सा एक भवन रख दिया जाए। एकदम राम की आंखें लाल हो गई। बोले अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका, न मे लक्ष्मण रोचते। लंका होगी सोने की, मुझे नहीं अच्छी लगती। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। मुझे कोई सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। उस राम के वंशज हम हैं, उस राम के पुजारी हम हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चेतते, बिल्कुल चेतना नहीं आती। हम कहीं भी झुके हुए रहते हैं, हमारी बिल्कुल भी कहीं दृढ़ता नहीं है। हम कृष्ण को सुनते हैं, कृष्ण के नाम पर तमाशा करवाते हैं, कृष्ण के नाम पर नाच करवाते हैं। कृष्ण जैसे चरित्रवान, नीतिमान, अत्यंत विद्वान योगेश्वर को, योगी राज को हम महाभोगी राज सिद्ध करने की जुगाड़ करते हैं। कपड़े चुरवा रहे हैं, मक्खन चुरवा रहे हैं। हम एक कॉलेज में गए, विद्यालय में, आगरा की बात है। विद्यालय में हमको ले जाया गया। पंडित अर्जुन देव स्नातक जी और मैं दोनों लोग वहाँ गए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बहुत दिन पुरानी बात है, मैं तब एटा में था, पढ़ाने लग गया था। 93-94 के लगभग की बात। जो लोग जन्माष्टमी के दिन विद्यालय में ले गए, मैंने पूछा बताओ आप लोग कृष्ण के बारे में क्या जानते, व्हाट डू यू नो अबाउट कृष्णा। एक बच्चा झट से खड़ा बोला कृष्णा वाज ए ब्लैक मैन एंड ही वाज चीप कर्ड एंड बटर। शाबाश, बहुत जबरदस्त नॉलेज है। कृष्ण वाज ब्लैक मैन, ही वाज चीप बटर एंड कर्ड। काला आदमी था, मक्खन दही चुराता था, कोई काम नहीं था। ये कृष्ण का परिचय हमारे नौनिहालों को दिया जा रहा है, कॉलेजों में, स्कूलों। नहीं बता चक्र सुदर्शनधारी था, बड़े बड़े धुर्रों के धुर्रे उखाड़ देता था।
शिशुपाल जैसे बदमाशों को एक चुटकी में यूं कर देता था। दुर्योधन जैसा महा नालायक अत्याचारी बेवकूफ़ व्यक्ति को किनारे कर दिया था। जरासंध को एक बूंद खर्च किए बिना एक तरफ सेट कर दिया था। ऐसा कृष्ण था। 86 राजाओं को अपने कैद में रखा था जरासंध ने। उसको मारने के लिए अगर किरण सारे देश की सेना बटोर डालते ना तो भी जरासंध से न जीत पाते। अकेले मरवा दिया जाकर के घुस करके उसके घर में, और अकेले को मरवाया, कुछ भी नहीं खर्चा किया, खाली भीम को 2 लीटर दूध पिलाना पड़ा बस। इतने में ही सारा काम तमाम हो गया। ऐसा नीतिमान व्यक्ति जिसने चक्रवर्ती साम्राज्य जो टूटा हुआ था उसको जोड़ गांठ करके फिर से युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सिद्ध कर दिया। ऐसा नीतिमान व्यक्ति वो थीफ ऑफ बटर एंड कर्ड घोषित हो रहा है। 16,000 बाबा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा रखा है, 16,108 रानियाँ, एक एक के 60 लड़के, कितने हो गए गुणा भाग लगाते रहना। और कुछ करता था, बस यही काम था उसके पास। एक ही महारानी उसके पास, रुक्मिणी ने कहा मुझे आपके जैसी संतान चाहिए। कृष्ण ने कहा पति के जैसी संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। रुक्मिणी ने कहा जो आदेश दोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। 12 साल तक बदरिक आश्रम में दोनों ब्रह्मचारी बने रहे। 12 साल तक विवाह के बाद। ऐसे व्यक्ति को श्रीमान जी लोग कह रहे 16,108 रानियाँ थी। 12 साल एक के साथ तपस्या किया था, तो 16,108 साल तपस्या करने से कैसे साल तपस्या करता, 125 साल कुल जिया। ये सब कहानियाँ, चरित्र पूरे मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आपको सबको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी के सामने चले जाना। भागवत में राधा का नाम दिखा दो, व्याख्यान देना बंद कर दूंगा, सारी जिंदगी प्रवचन नहीं करूँगा। पूरे भागवत पुराण में राधा शब्द लिखा दिखा दो, कल से सारा प्रवचन बंद कर दूंगा, समाज छोड़ दूंगा। कहाँ से आती राधा हमारी कथाओं में? हमारी कथाओं में राधा आई कहाँ से? महाभारत में राधा है नहीं, भागवत में राधा है नहीं, आती कहाँ से है? और आपकी एक भी कथा बिना राधा की पूरी नहीं होती। पूछो किसी पंडित से राधा कौन से ग्रंथ में लिखा है? ऊपर लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण महाकथा। भागवत पुराण में राधा का नाम दिखा दो, पंडित से पूछना जाकर के जहाँ कथा कह रहे हैं। एक ही सवाल करना, कौन से स्कंध में, कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में राधा शब्द आया दिखा दो। सारे भागवत पुराण में नहीं है। कोई दिखाते 1 लाख रुपया पुरस्कार कल दिलवाऊंगा। पूरे भागवत में राधा है ही नहीं, कहानी में राधा के अलावा और कुछ नहीं। राधे राधे जपो चले आएंगे, बंगाली नहीं आएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। न मन न जपना, बिहारी यहाँ चले आएंगे, राजस्थान बर्बाद करके धर दें। क्या क्या गाने कहानियाँ बना रखी हैं। स्कूल में जाते हैं, हमने कहा बच्चों से कोई धार्मिक भजन सुनाओ। प्रिंसिपल साहब बड़े प्रसन्न हुए। हाँ आचार्य जी, हमारी बेटियां बहुत अच्छा गाती हैं। गाँव बेटियां आ गई धार्मिक भजन गाने के लिए। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। बंद करो बेईमान, बेवकूफ है। और कोई काम नहीं था। चूड़ी कब से चली आपको मालूम है? भारतवर्ष की संस्कृति में चूड़ी थी ही नहीं, थी ही नहीं। चूड़ी नाम का तो मुगलों की देन है। आपका सोने का कंगन है बस। ये कांच की चूड़ियां मुगलों की हैं, तुम्हारी नहीं है। ये श्याम जी चूड़ी कब बेचते थे? 5,000 साल पहले। वो कौन सी फैक्ट्री थी? गाने वाले का थोबड़ा फोड़ दे, बहरा कर दे कान मूर्खों को। सही बात है। चूड़ी थी नहीं। इतिहास उठा के खोज करके दिखा देना। मैं आपको पूरा चैलेंज करता हूँ, आप पूरी शोध करो, सारी पीएचडी करो, चूड़ी कब से चली है। 1500 साल से पहले चूड़ी मिल जाए जो को वो हार जाऊंगा। कहीं दिखा देना, किसी किताब में लिखा दिखा देना। है ही नहीं। किरण जी कहाँ चूड़ी बेचे थे?
ये गाना बनाने वाला बदतमीज, गाने वाले महाबदतमीज, उसको धार्मिक भजन और मानते हैं। ये हमारी स्थितियां इतनी बुरी, इतनी विकृत, इतनी खराब है। माताओं, बहनों, भाइयों, निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा संभलिए। ये जो ढाल मूल वाली जो नीति है उसको बंद करिए। मेरा आर्ष दर्शन है, मेरे ऋषियों के ग्रंथ मेरे प्रमाण हैं। मेरे ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों के हजारों पृष्ठ ग्रंथ रंगे पड़े हुए हैं और सारे के सारे सब वेदानुकूल सुंदर सत्य सिद्धांत आपके सामने प्रकट है। और उन सब का सारांश पढ़ना चाहो, कहीं न जाओ, एक तो सत्यार्थ प्रकाश खरीद करके अपने घर में रख दो। सब बीमारियों का इलाज एक ही किताब में महर्षि दयानंद ने कर रखा है। सब के बारे में बता रखा है, कहाँ क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए, जो होना चाहिए वो शुरू कर देना चाहिए। वेद से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो सिद्धांत है, आर्ष सिद्धांत है, वही स्वीकार करने के योग्य है। वैदिक वांग में बुला करके अपने घर में प्रतिष्ठित कर दीजिए। जो कोई इधर उधर की बात बोले उसकी खोपड़ी पर पटक दीजिए। चारों वेदों का 15 सेट का भाष्य, खोपड़ी टूट जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। यह इसमें खोल के दिखा क्या लिखा है। इसीलिए कह रहा हूँ, वेद अपने घर में ला के रख लो। 14 भाग है, इतना मोटा, 3100 में इतना सस्ता मिल रहा है, उतना कुछ साल बाद कबाड़ा में जो 3100 का बिके, इतना सस्ता आदरणीय प्रभाकर जी छाप करके आपको प्रदान कर रहे हैं। सब सत्य सिद्धांत जो स्वयं परमात्मा ने जो संदेश दिया हुआ है, जिसमें कुछ भी एक भी भ्रम की बात नहीं है, कोई आपको भ्रम में डाल ही नहीं सकता है। ऐसा सिद्धांत पवित्र वेदों का है। वो वेदों का सिद्धांत अपने जीवन में जवाब स्वीकार कर लेंगे कि सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। फिर कोई निर्मल बाबा खड़ा नहीं हो सकता है। और नहीं तो मेरे सामने किसी को खड़ा कर दो, मैं तो जाता हूँ बोलने के लिए, सब एकदम टाइट टाइट फिस रहते हैं। अभी माघ के मेले में 15 दिन बोलूँगा मैं, जनवरी के महीने में, उन्हीं की खोपड़ी पर माइक लगा के, और सारे वहीं रहते हैं, सारे। पिछले बार मेरा कैंप था इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रयागराज में आपको निमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइएगा 15 से लेकर के और 24 जनवरी तक हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में रहेंगे। वहीं मेरा कैंप लगता है और वहीं माइक बड़ा बड़ा लगा करके उनकी खोपड़ी पर बोलता हूँ। पिछली बार मैंने व्याख्यान दिया, मैंने वहाँ प्रवचन दिया, 15 दिन तक बाबा लोगों ने मेरा प्रवचन सुना और 15वें दिन 10-15 आदमियों को लेकर के मेरी कुटिया पर आए। हमारे बच्चों से कहा कि आचार्य शिवदत्त कहाँ है। बच्चे सब डर गए कि मारपीट न हो, तो झगड़ा करने के लिए लोग आए होंगे। उनका आचार्य जी बाहर गए होंगे। मैं अंदर कुटिया में था, मैं सुन रहा था। मैंने किसी बच्चे को बुलाया, देखो कौन आया है। बोले बाबा जी लोग आए, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुला लो। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, जाके कुर्सी लगा के बैठ गया और ऐसी दरिया वो सब आसन सबके लिए बिछवा दिया। आप आश्चर्य करोगे, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। वो लगभग 20-25 बाबा जी लोग थे, बड़ी दाढ़ी, भयंकर भयंकर रुद्राक्ष, ये छापा वो छापा सब लगाए हुए। मुझे महान आश्चर्य हुआ। टोटल दंडवत लेट करके मेरे पैरों में अपना सिर रख करके प्रणाम कर रहे थे। मैंने कहा उठिए, बोले नहीं, सिर पर हाथ फेरिए तब उठेंगे। मैं इसका फोटो आपको दिखा सकता हूँ, सब पर बनाया हुआ है। वो सब मैंने जब सबके वो जटाओं पर हाथ फेरा तो सब उठ के बैठे। मैंने कहा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके आंखों में आंसू था, वो गदगद थे और उन्होंने एक बात एक स्वर में कही कि पूरे मेले में हम लोग घूमे हैं, पूरे मेले में अगर वेद के मंत्रों का अर्थ बताने वाला कोई कैंप है तो आर्य समाज का और आपका कैंप है। पूरे मेले में वेद का सीधा अर्थ बताने वाला सब कहानी कह रहे हैं। कोई इनको चुरवा रहा है, कोई उनको चुरवा रहा है, किसी की सीधा चुर गई, किसी द्रौपदी चुर गई, सबकी चुर गई। सब वही कहानियां, घिसी पिटी कहानियां जो रोज सुनाते हैं, वही कहानी। कोई एक पूरे मेला क्षेत्र में 52 किलोमीटर में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो वेद का अर्थ करके बता रहा है, वही आर्य समाज का कैंप है। हम आपको प्रणाम करने आए हैं। एक भी व्यक्ति शास्त्रार्थ करने नहीं आता। शिकायत करने तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा फिर बदल जाओ ना, आ जाओ, पाला बदल लेते हैं। बोले पंडित जी
आप वाली योग्यता तो हमारे पास है नहीं, इसी से तो हम लोग रोटी खा रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, धनी बने हुए हैं। हम आपका आदर करते हैं लेकिन आप वाले में आ नहीं सकते। ये शब्द हैं उनके, रोटी के लिए वहाँ पड़े हुए हैं। हम उनको सोचते हमारे बड़के विद्वान तो बड़े महात्मा जी हैं, वो बड़े महात्मा जी केवल रोटी के लिए वहाँ पर हैं। जब हम लोगों के सामने आते हैं तो बड़े प्यार से बोलते हैं, नहीं जी आप वाला ही ठीक है। एकदम प्रत्यक्ष घटना है, मेरे साथ घटी हुई। आपके पास जो वेद है, जो ऋषि दयानंद ने जो दिया है ना, उसके सामने सब विश्व नतमस्तक है। हम उसको अगर छोड़ के रखते हैं, ऋषि दयानंद का जयकारा लगाते हैं, लेकिन उसको अपने घर में नहीं लाते हैं, अपने जीवन में नहीं लाते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखिएगा, अगर ऋषि की बातों को आप स्वीकार करके उनका समर्थन नहीं करते, उनके रास्ते पर नहीं आते, तो ऋषि का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तो गए, लेकिन हमारा कुछ बचने वाला नहीं है। आपको बचाने वाला अगर कोई है तो आर्ष दर्शन ही है, जिसके सामने किसी की बात नहीं बनती है, सब के सब सुन्न हो जाते हैं। मैं तो सबसे बात कर कर के देख आया हूँ, मौलवी साहब से तो बात कर रहा हूँ, फादर जी से तो बात कर आया हूँ। फादर जी से मिल के चर्च में मैंने उनसे बात किया, एटा में जा कर के। जब मैंने HCS पास किया परीक्षा करके, तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं आपके बीच में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले क्या बात करेंगे? मैंने कहा कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो आपका नूह था पूर्वज, उसकी लंबाई इतनी थी कि वो समुद्र में खड़ा होता था तो पानी घुटने तक आता था, और सूरज में सीधा मछली भूनता था। बाइबल में लिखा है समुद्र में पानी घुटने तक आता था और मछली समुद्र में से निकाल के सूरज में सीधा भून लेता था। मैंने कहा भैया समुद्र में कितना पानी होता है? ऐसे बिल्कुल छोटा सा सवाल, समुद्र में कितना पानी है? आज तक था नहीं मिली है। तो नूह कितना बड़ा था कि उसका पानी घुटने तक ही आता था। कितना लंबा तुम्हारा पुरखा था भैया? वो बैठता कहाँ था, रहता कहाँ था, सोता कैसे था, जो सूरज में सीधा मछली भूनता था, नाश्ता वहीं से करके आता था। बोले आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा पहले आप हमें बताइए तब हम जाएं। बोले आज के बाद आप यहाँ कभी मत आइएगा और आज आप तुरंत चले जाइए। मैंने कहा मुझे नूह की लंबाई बता दो, समुद्र की गहराई बता दो, 2 बात बता दो, चला जाऊंगा। सब टाइम टाइम फिस है। सारी ऐसी कहानियाँ, इतनी पोल पट्टियाँ, ना बिना मतलब की बातें, जिनको कुछ नहीं आता, 2 अक्षर पढ़े नहीं लिखे नहीं, वो सब कहानियाँ बना बना के देश के देश धूर्त हैं, चांडाल लोगों को ठग करके, वंचक बना करके देश के देश बनाते चले जाते हैं। कोई डरा करके धमका करके देश का देश बनाता चला जाता है। हमारे पास सब कुछ है और हम दरिद्र लोग कुछ नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने का पालन पोषण, हमें कोई कुछ भी कह दे हमें सब स्वीकार है, हमारे लिए ये भी ठीक है, हमारे लिए वो भी ठीक है। ठीक हमेशा केवल ठीक रहता है, किसी के कहने और मानने से ठीक। एक सज्जन मुझसे बोले कि आप जो कहते हैं वही ठीक है, इसमें अगर आपका ठीक होता तो आपके मानने वाले लोग करोड़ों होते। मैंने कहा इसका मतलब है कि जिसमें करोड़ों लोग हों वो ठीक होता है, जिसमें करोड़ों लोग हों वो ठीक होता है। तो मुर्गी के बाड़े में करोड़ों होती हैं, वो तो सब साधु संत महात्मा होंगे, मुर्गी की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बहुत होने से ठीक होता है ना, आप सिद्धांत बता रहे बहुत होने से ठीक होता है। तो जिनके पास बहुत हैं, एक एक घर में 5-5 आदमी, एक एक जेल में 5-5 हजार आदमी, तो जेल वाले सब ठीक होंगे? जेल में भीड़ है ना, तो जेल तो ठीक है। यहाँ बेवकूफ़ लोग रहते हैं। भीड़ होने से ठीक होने का कुछ भी लेना देना। विद्यालय में अध्यापक की ठीक कि विद्यार्थियों की? बोलो, विद्यार्थी ज़्यादा कि अध्यापक? ठीक किसकी? क्यों?
ज़्यादा ठीक होता है ना, ज़्यादा वाले ठीक होते हैं, तो विद्यार्थियों वाला ठीक होगा, अध्यापक तो बेवकूफ़ है। कैसे सिद्धांत निकालते हो? जब मैंने उदाहरण दिया बोले इस तरह से मत कहिए। मैंने कहा अच्छा आपके तरीके से कहें, आपके तरीके से कहें तो ठीक है। भीड़ ठीक होने का उदाहरण, भीड़ ठीक होने का प्रमाण नहीं है। ठीक होने का प्रमाण हित है। किससे कितना राष्ट्र का हित हो रहा है, किससे कितना व्यक्ति का हित हो रहा है, किससे कितना समाज का हित हो रहा है, किससे कितना सुख बढ़ रहा है, वो ठीक है। भीड़ चाहे जा खड़ी, भीड़ तो जेल में ज़्यादा है, भीड़ तो दुकान पर ज़्यादा है। मैं दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग वहाँ एक आर्य समाज का कार्यक्रम था। 5 आदमी सुनने के लिए बैठे, 5 आदमी गिनती की, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, 2 अंतरंग सदस्य। मैं व्याख्यान देने के लिए बैठा तो मैंने कहा भाई 5 ही लोग रहते हैं क्या आपके सत्संग में? बोले हाँ साहब, व्याख्यान देना हो तो इन्हीं को दीजिए। कहा थोड़े लोग जहाँ वहाँ कार्यक्रम होना चाहिए। बोले ठीक है, शाम को वहाँ रख देंगे। शाम को बाजार में, मच्छी बाजार में मेरा तखत लगा दिया हम लोग। मच्छी बाजार में मेरा तखत खड़ा कर दिया। यहाँ बहुत भीड़ है, आप अपना व्याख्यान दीजिए। तो यहाँ क्या व्याख्यान देंगे भाई? बोले तो कोई व्याख्यान देना हो तो वहीं दो, भीड़ चाहिए तो यहाँ लो। अब मैं तो हक्का बक्का, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भैया वो 5 में से भी 2 और कम कर लो, 3 होंगे तो भी मैं बोल लूँगा, यहाँ नहीं बोल पाऊँ। यहाँ बोलना किसकी बस की बात है? तो भीड़ कोई प्रमाण होती है क्या? भीड़ प्रमाण नहीं होती है। किसी गुरु जी के पास ज़्यादा चेले जाते हैं, इसका मतलब वो गुरु जी ज़्यादा बड़े हैं। गुरु जी को बड़प्पन का पता तब चलेगा जब गुरु जी से मेरी बात करवाओ। जामनगर आर्य समाज का कार्यक्रम था सन 2005 में, मैं तब टंकारा में था। उन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया था उन लोगों ने। गुजरात में जो सिटी चैनल, तब केबल बहुत लगता, अब तो केबल सब बंद हो गया, केबल चलता था और वहाँ 3 चैनल थे केबल वाले, तीनों के तीनों खरीद लिए। जो चलेगा 24 घंटे खाली आर्य समाज का कार्यक्रम चलेगा। टीवी खोलोगे तो सीधा आर्य समाज का हवन दिखाई देगा। सुबह 4 बजे से प्रार्थना से लेकर के रात तक, देर रात तक, सारा 24 घंटे केवल आर्य समाज प्रचार, ऋषि गाथा, प्रार्थना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, हवन, शिवदत्त जी का लाइव प्रवचन, ये चलेगा। ऐसा कमाल हुआ कि मैं शाम को व्याख्यान देके जब घूमने निकला तो सारी बाजार खड़ी थी। यही महाराज है, टीवी पे बोल रहे थे। मैं भाग आया, मैंने कहा तो बड़ा खतरनाक, मैं लोग जाने ही नहीं देंगे। जहाँ निकले उन लोग पैर छूने के लिए भाग आए। कोई कुछ कर रहा है, अरे महाराज जी थोड़ा फल ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए। हमने कहा अंदर रहो। रात में 150 आदमी आर्य समाज का दरवाज़ा खटखटाने लगे। 150 आदमी। मैंने आर्य समाज के प्रधान को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। बोले कदाच मत खोलना, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। दरवाज़ा मत खोलना, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। और 5 मिनट में तो गुजरात पुलिस दरवाजे पर, और ये 150 आदमी बाहर। तो हाँ भाई तुम लोग कैसे आए? बोले हमें आचार्य जी से मिलना है। बोले चलो ठीक है। उन्होंने फ़ोन करके दरवाज़ा खुलवा दिया, हम व्यवस्था करेंगे, आचार्य जी से मिल लो। रात को 9:30 बजे 150 आदमी आगे सारे पंडाल में बैठ गए। मुझे बुलाया, मुझे बिठा लिया। बोले हमें आपसे शास्त्रार्थ करना है। हम रमेश भाई ओझा के कुल पुरोहित हैं। कथावाचक है ना रमेश ओझा, उसका पुरोहित जो हवन कराता वो था पंडित। बोले हम उनके पुरोहित हैं। आप कह रहे थे कि ईश्वर है, हम ये मानते ईश्वर नहीं है, आप सिद्ध करिए। मैंने कहा मैं तुरंत सिद्ध कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा सिद्ध कर दूंगा। बोले कैसे सिद्ध करेंगे? मैंने कहा 1 चम्मच शहद खिला दो, अभी सिद्ध कर दूंगा। 1 चम्मच शहद खिला दो, अभी सिद्ध कर दूंगा। बोले शहद से कैसे सिद्ध होगा? तो तुम खिलाओ तो सही यार, अभी देखो ये जो करके देख लीजिए, उसको कहलाते क्यों हो? करके देखो, 1 चम्मच शहद दो, मैं फटाफट सिद्ध करता हूँ। उसने कहा दौड़ के लड़के से वहाँ से डाबर हनी ले आना।
मैंने कहा डाबर हनी नहीं चाहिए, तुमने जो बनाया वो हनी चाहिए। हाँ। तुम्हारा बनाया हुआ चाहिए। बोले हम थोड़े हनी बनाते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बनाते हो? अब चक्कर में पड़ने लग गए, क्यों नहीं बनाते आप हनी? पुलिस भी थी, सब पूरा उनका इंस्पेक्टर साहब खुद बैठे हुए थे और हमारी बातचीत चल रही थी। हमने कहा क्यों नहीं बनाते हनी? बोले हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, कारण बताओ। बोले आज तक बनाए नहीं। मैंने कहा बनाया नहीं, बना के देखा ही नहीं। बोले बना के भी नहीं देखा। मैंने कहा क्यों नहीं देखा? अच्छा मैं तुमको छूट देता हूँ, जाओ 1 महीना बना के सीख के अभ्यास करके आओ, जब हनी बनाने लग जाना तो मैं ईश्वर को सिद्ध कर दूँ। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मक्खी बुद्धिमान है कि तुम बुद्धिमान हो? मधुमक्खी बुद्धिमान है कि तुम बुद्धिमान हो? ये बोले नहीं साहब, बुद्धिमान तो हम हैं। बोले तो फिर शहद बना दो, मधुमक्खी तो बना देती है। लेकिन हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कारण क्या है? मधुमक्खी का विश्वविद्यालय अलग खुला, तुम्हारा अलग है क्या? बोले न उसका कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने कहा फिर उसने सीखा कहाँ से? तुम क्यों नहीं सीखे? अब वो चक्कर में पड़ने लग गए। क्या उत्तर देंगे इसका? आपको कुछ सूझे तो उत्तर देते जाइए, कुछ सूझे तो उसका उत्तर दीजिए। तुम नहीं बना पाते, बनाने की कोशिश करो तो भी नहीं बना सकते। मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ, मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ, बना भी नहीं सकते। ये काम केवल मधुमक्खी ही कर सकती है। उसको ऐसी जड़ मक्खी को, मधुमक्खी को किसने बुद्धि दे दिया कि वो शहद बनाती है? ये बोले अपने आप बनाती है। मैंने कहा बस अब तुम एकदम सही रास्ते पर आ गए, ईश्वर सिद्ध हो गया। जिसको तुम हिंदी में अपने आप कहते हो, उसको हम संस्कृत में स्वयं भू कहते हैं। स्वयं भू, अपने आप। वो लेट गया, ऐसे साष्टांग लेट गया। बोला आचार्य जी हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप आए, बहुत पवित्र कार्य किया है आपने। बोले इसका मतलब कि जो हम नहीं कर पाते उसको करने वाला ईश्वर है। मैंने कहा 100%। उसको शब्द तुम कुछ भी दे दो, कोई कुदरत कहेगा, कोई अपने आप कहेगा, कोई मैटर कहेगा, कोई प्रकृति कहेगा, कोई कुछ कहे, शब्द बदल दो, भाव वही होगा। कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी ताकत है जो मैं नहीं करता हूँ वो भी होता है। उसी सत्ता को हम ईश्वर कहते। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ और कह दो। बोले हम लोग जो करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं क्या? मैंने कहा मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा, ये निर्णय आप लोग अपने आप करिए। मैं ऐसा बोलूँगा तो शिष्टाचार, मैं क्यों आपको क्यों बेवकूफ़ कहूँगा भाई? मैं ऐसा शिष्टाचार क्यों करूँगा? बोले हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं। मैंने कहा आप बताइए क्या करते हैं तो मैं आपको बताऊँ ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले हम उद्बुद्ध स्वाग्ने मंत्र बोल के बुध की पूजा करते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहितम इष्टापूर्ते संशय धामयं च। इस मंत्र को बोल के हम बुध की पूजा करते हैं। मैंने कहा इसमें बुध है कहाँ पर? बोले बुध है तो। मैंने कहा बुध में आधा होता है कि पूरा होता है? बोले बुध में पूरा होता है। मैंने कहा मंत्र में आधा है कि पूरा है? बोले मंत्र में तो आधा है। मैंने कहा वो बुध है ही नहीं, वो तो बुद्धस्व क्रिया है, वो शब्द ही नहीं है, वो तो क्रिया है। उद्बुद्धस्व माने बढ़ो, हे अग्नि, हे अग्निदेव तुम चलो। बुध कहाँ से घुस गया बीच में? बोले तो हम लोग जो कर रहे हैं वो। मैंने अब तुम अपने आप कहो क्या कर रहे हो? मैं फिर नहीं कहूँगा तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, अब वो तुम अपने आप कहो कि तुम क्या कर रहे हो। मंत्र कह रहा है हे अग्नि तुम उद्बुद्धस्व, आप बुध की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जान लीजिए। बोले हमारे सारे विनियोग ऐसे हैं। मैंने कहा मंत्र बताओ, मैं बता रहा हूँ। बोले शनिचर की पूजा हम लोग शन्नो देवी रविष्टे से करते हैं। शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते, इससे हम शनिचर की पूजा करते हैं। मैंने कहा इसमें शनिचर कहाँ है? बोले शन्ना। मैंने कहा शन्नी की सन्ना, शन्ना के शन्नी। बोले मंत्र में तो शन्ना है। मैंने कहा फिर शनि कहाँ से आ गया? बोले तो पंडितों ने ऐसा बनाया क्यों है? मैंने कहा वही किया जो तुम कर रहे हो, मैं नहीं कहूँगा क्या कर रहे हो।
बड़े प्रणाम किए वो लोग, बड़े झुके, बहुत देर तक 11:30-12 बजे तक वो चर्चा करते रहे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोले, आचार्य जी हम लोगों को क्या आज्ञा है? मैंने कहा आप लोगों को बुलाया किसने था? बोले प्रधान जी ने फ़ोन किया था। मैंने कहा क्या कहा था? बोले आर्य समाज में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, जाके देख लो। मैंने कहा जिन्होंने अटैक किया था सब आर्य समाज में अटक गए हैं, अब आप जा सकते हैं। जिन्होंने अटैक किया था वो सब आर्य समाज में अटक गए, अब आप जा सकते हैं। तो जो पंडित जी थे रमेश भाई ओझा के, बोले हम अगर ओझा जी से आपको मिलवाएं तो आप मिलेंगे? मैंने कहा जहाँ वो होंगे वहाँ मिलेंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ मिलेंगे, जहाँ कहो वहाँ मिलेंगे। एक सज्जन बोले हमारे गुरु जी से आप बातचीत करिए। मैंने कहा लगाओ फ़ोन। गुरु जी कहाँ रहते हैं? बोले लहर तारा में रहते, कबीर जी के जन्म स्थान पर वाराणसी में। मैंने कहा फ़ोन लगाओ। उन्होंने फ़ोन लगाया। हेलो जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, प्रांतीय प्रभारी, पूरे कबीर पंथ का प्रांत प्रभारी गुजरात का मेरे पास आया था। बोला मैं प्रांत प्रभारी बोल रहा। बोले हाँ बोलो। बोले एक पंडित जी आपसे बात करना चाहते हैं। ऑन है मोबाइल, सबको सब आवाज़ जा रही है, इंस्पेक्टर साहब भी बैठ के सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंडित जी कौन पंडित जी हैं? बोले वो आर्य समाज। रख रख फोन, रख फोन रख। इतना जोर से बोला वो गुरु उनका जो लहर तारा, रख रख फोन रख। तू आर्य समाज के पंडित के पास कैसे पहुंच गया? रख फोन। अब ये तो ऐसे बेचारा हक्का बक्का, ये एकदम से ऐसी ऐसी कंठी पहना तो ऐसे पकड़ के तोड़ के ऐसे फेंका पैर के नीचे, जूते से कुचला। बोले इतने साल से उल्लू पट्टे हमको उल्लू बना रहे हैं, 2 मिनट बात नहीं कर सकते। कह रहे आर्य समाज पंडित तो रखो, इतना डरते क्यों है नालायक? मैंने कहा क्योंकि पोल है, पोल में डर लगता है, हमसे नहीं करेंगे, वो तुम्ही से बात करेंगे। वो बोले आप हमारे यहाँ आएंगे? जब कहोगे तब आएंगे। अगले दिन माताओं बहनों भाइयों, अगले दिन उन्होंने मुझे अपने हॉल में बुलाया। 3000 आदमी बैठा था। हमारे समाज में 100 लोगों में व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, 3000 आदमियों को एक हॉल में ला करके खड़ा कर दिया, सबको बिछाल दिया, मुझे बुलाया, 25 शॉल पहनवाई, 25 शॉल। आज तक इतना बड़ा किसी ने इतनी शॉलें एक साथ नहीं पहनवाई। 25 शॉल पहनवा करके खूब सारा माला माला माला, पूरा मंच माला से भर दिया। इतना सम्मान, इतना सम्मान। और फिर बाद बोले आप 1 घंटा हमको कुछ बता दीजिए। मैंने उनको 1 घंटा यही बताया जो आज बता रहा हूँ, सही रास्ते पर आ जाओ वरना रह नहीं पाओगे, बचोगे नहीं। एक नया महाभारत आएगा और तुम समाप्त हो जाओगे। ये स्थिति मैं लोगों की देख चुका हूँ। आपसे बात करेंगे पर कहना कि आचार्य शिवदत्त से बात कर लो, हम फ़ोन लगवा रहे हैं, बुला रहे हैं, बात कर लो, शास्त्रार्थ रख लो, कोई कार्यक्रम रख लो, आ जाओ कर लो, कोई माई का लाल आए तो मैं तैयार होऊंगा, वहीं पहुंच जाऊंगा। कोई तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। ऋषि दयानंद के तर्कों के सामने किसी की बातचीत करने की हिम्मत नहीं। वो अपने मंच से बोलते रहेंगे, लेकिन सामने आने का जब नंबर आएगा तो मैदान छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके पास में यथार्थ है, लेकिन पालन नहीं करोगे तो यथार्थ चिल्लाएगा नहीं। अगर आप उसको आचरण में नहीं लाओगे तो आलमारी में बंद होकर के यथार्थ कभी चिल्लाता नहीं है। उसको आपको जीवन में ला के दिखाना पड़ेगा, कर्म करके दिखाना पड़ेगा, उसको कार्यक्षेत्र में लाना पड़ेगा। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि देखो वेद के रास्ते पर चलते हुए हम सुखी हैं। अगर हम वेद के रास्ते पर चल के झगड़ा कर रहे हैं तो कोई वेद के रास्ते पर नहीं आएगा। वेद के रास्ते पर चल के हम सुखी हैं, देख लो। अगर ये प्रदर्शित कर सकोगे तो निश्चित तौर पर लोग आपके पास में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको जानेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, फिर से बैक टू वेदास, वेद के रास्ते पर आइए और उसको जीवन में रह करके आइए, खाली वाणी से नहीं, आचरण में। मेरा वेद, मेरे दर्शन, मेरे ऋषि, मेरे उपनिषद मेरे आचरण में बोलें, तब लोग आपके पास अवश्य आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। और कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम आपके सामने आके कुछ कह तो नहीं पाएंगे, चुप रहना पड़ेगा, सरेंडर करेंगे। ये मेरे साथ कई बार घट चुका है, सीधा सरेंडर होता है। पंडित जी ने कहा कि आर्य समाज वाले कुछ नहीं जानते, मुझे आके किसी ने बताया तो ऐसा कह रहे थे, मैं अगले दिन पहुंच गया। अब पंडित जी की कथा होनी थी, मैं थोड़ी दूर जाके उतनी दूर पर बैठ गया। मेरे कपड़े देखे तो उनको लगा कि मैंने इनसे कहा था, लगता है इन्होंने बता दिया। अब उन्होंने एक लड़के को मेरे पास भेजा, जाओ इनको बुला के लाओ।
लड़का मुझे बुलाया, बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम आचार्य शिवदत्त पांडे है। अच्छा आप आचार्य जी हैं? सीधा साष्टांग। एक बोरी मेवा भर के रख दिया, एक बोरी मेवा भरा। उस बच्चे को बोला इसको साइकिल पर ला दो और जहाँ गुरुजी कहे वहाँ ले जाके पहुँचा के आओ, और गुरुजी आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा मैं आज आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। बोले आप कदापि नहीं रुकिएगा, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं कथा कह ही नहीं पाऊँगा। आप बैठे रहोगे तो मैं कथा कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। आप यहाँ से चले जाइए तो मैं इन मूर्खों को कुछ बताता पढ़ाता रहूँगा, आप रहोगे तो मैं कथा नहीं कहूँगा। मैंने कहा आज मैं जाऊँगा भी नहीं। बोले क्यों? मेरे पेट पर लात मार रहे हैं। सीधा फिर मैं उठ कर के वहाँ से चला गया। ऐसी स्थितियाँ कई बार देख चुके हैं। मेरे पेट, जब पेट पर लात मारने वाला मामला आता है फिर मैं शांत हो जाता हूँ। ठीक है, हम किसी के पेट पर लात नहीं मारते। तुम अगर संभल पाओ, तुम अगर जग पाओ, उनको भी मैं कहता हूँ अगर लोगों को जगाओ तो थोड़ा तुम्हारा काम बनेगा। थोड़ा सत्य के रास्ते पर लोगों को दिखाओ, थोड़ा सही मार्ग दिखाओ। हो सकता है कहीं सही मार्ग पर चलें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग करेंगे। ऐसी घटनाएं हैं जहाँ भीड़ दिखाई देती है, हम लोग सोचते वो बहुत बड़े बाबा होंगे, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा पोल होता है। मैं बहुत परीक्षा करके देख चुका हूँ। आपके पास जो चीज़ है वह पूरी परीक्षा करके आपको घोषित कर रहा हूँ, इससे अच्छा और संसार में किसी के पास नहीं है। इससे सत्य संसार में और किसी के पास नहीं है। आपके पास सत्य है, लेकिन सत्य आचरण का विषय नहीं बनेगा तो पराजित होगा। आचरण का विषय बनेगा तो सत्य सदैव अपराजय होता है, फिर वो कभी नहीं हारेगा, फिर आप सर्व विजयी हो सकते हैं। और तभी वास्तव में किरणवंतो विश्वम आर्यम की सिद्धि हो सकती है। वरना आप सत्य कहते रहेंगे, आचरण में नहीं रहेगा तो आपके पीछे कोई आके आपके सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। इस निवेदन के साथ आप लोगों ने बड़ी कृपा पूर्वक मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी चेतना, थोड़ी ज्योति मिल जाए तो जीवन का अंग बनाना अच्छा रहेगा, जीवन सुंदर श्रेष्ठ और उत्तम बनेगा। सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।